हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली का जो करंट अफेयर्स का सीरीज है उसे हम लोग देख रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको हमेशा ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो दिखता होगा। जैसे मैं आज कहा कि भीषण गर्मी में ही क्यों होते हैं लोकसभा चुनाव। भीषण गर्मी में ही क्यों होता है लोकसभा चुनाव। आइए कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, चर्चा में क्यों है ना। देखिए, वर्ष 2024 का लोकसभा जो चुनाव है इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। गर्मी में ही क्यों होता है लोकसभा चुनाव। तो यहाँ पे देखेंगे इस वर्ष भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव होगा। 18वीं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा 2024 का ये लोकसभा का चुनाव था। मतदान अप्रैल से शुरू होगा और जून में इसका समाप्त हो जाएगा। मतदान कुल 7 चरणों में होगा। देखिए सारा का सारा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, है ना। और ये अप्रैल से शुरू होता है, जून में समाप्त हो जाएगा। मतदान कुल जो है, कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछता है कि कितने चरणों में संपन्न होगा, तो ये 7 चरण हो जाता है। 7 चरण। पहले चरण का मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा और 7वें चरण का मतदान जो है 1 जून को होगा और मतदान के बाद नतीजे 4 जून को आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न है पूछा ही जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये 2024 का जो चुनाव है यह 18वीं लोकसभा का चुनाव हो जाता है। मतदान जो है कल से ही शुरू होगा। 19 अप्रैल जो है शुरू और जून में समाप्त होगा। मतदान कुल 7 चरणों में संपन्न होगी और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और 7वें चरण का मतदान जो है 1 जून को हो जाता है और मतदान के बाद जो नतीजा है वो 4 जून को मिलेगा। इतना याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की घोषणा क्या कहती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की घोषणा क्या कहती है, तो देखिए कहता है कि इस वर्ष अप्रैल और जून के बीच सामान्य से अधिक तापमान बढ़ेगा। तापमान जो है इस बार सामान्य से ज़्यादा रहेगा और देश के अधिकांश हिस्सों में तेज़ और ख़तरनाक लू चलेगी। हीटवेव यानी लू के लंबे दौर रिकॉर्ड किए जाने की आशंका है और वर्ष 1952 के बाद लू की दूसरी सबसे लंबी लहर होगी और गर्मी की लहरें सामान्य 2 से 4 दिन अवधि के बजाय 10 से 20 दिनों तक चल सकती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चुनाव आयोग को सलाह क्या दिया गया। इसने क्या सुझाव दिया, क्या सलाह दिया, तो हम लोग देखेंगे 44 दिनों तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। यह एनडीएमए ने ये बात कही है ना। क्या कह रहा है देखा जाए हम लोग। देखिए, लोकसभा चुनाव गर्मियों के कारण वोटिंग का परसेंटेज जो है यह प्रभावित होता है। शुरू में तो बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन जब लास्ट जाते जाते जिस तरह से गर्मियों का टेम्परेचर बढ़ते जाता है उसी तरीके से इसके समझिए कि जो रेशियो है यह कम होते जाएगा। तो तापमान का स्तर बढ़ने के कारण मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। वर्ष 2004, 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद के चरणों में मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है। वर्ष 2019 के चुनाव में पहले चरण में मतदान 69.5% हुआ और अंतिम चरण में यह गिरकर 64.85% हो गया। कितना? 64.85% यह हो गया। कुछ प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लोकसभा चुनाव इतनी गर्मी में ही क्यों, बदलाव क्यों हुआ और कैसे हुआ, हम यह सब चीज़ जानेंगे, है ना। ये सारा चीज़ें हैं जो हम लोग जानेंगे। गर्मी में ही क्यों हुआ, क्यों बदलाव हुआ। तो बीते लोकसभा चुनाव की कुछ समय रेखा हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो चुनाव हमारा हुआ था वर्ष 1952 में, पहला चुनाव फरवरी में संपन्न हुआ था। पहला जो चुनाव है 1952 में फरवरी में संपन्न हुआ और शुरुआती चुनाव जो है सामान्यतः फरवरी और मार्च के महीने में हुआ था।
फरवरी 1962 में 7 दिवसीय मतदान चक्र हुए और मार्च 1971 में 9 दिवसीय चक्र हुआ और जनवरी 1980 में 3 दिवसीय चक्र हुए। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि पहला जो चुनाव हमारा हुआ फरवरी में हुआ। शुरुआती जो है फरवरी और मार्च के समय में हम लोग देखते हैं और अभी अप्रैल से जून तक ये चर्चा आपको मिल रहा होगा। राजनीतिक संकट या गठबंधन अशांति के कारण अपवाद उत्पन्न हुए और वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद समय रेखा बदली। इस वर्ष दिसंबर में समय से पहले चुनाव हुए। ये आंकड़ा सारा चीज़ें हैं, आप एक बार देख भी सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, वर्ष 1991 जून में मतदान हुआ और बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार गिर गई और नए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बजट पारित करने में असमर्थ रहे। यह चक्र 1998 में अस्थायी रूप से सही हुआ और वर्ष 2004 से चुनाव का समय बदल गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा ने संसद को भंग करने और जल्दी चुनाव कराने का फैसला किया। अप्रैल और मई के बीच 21 दिनों में 4 चरणों में चुनाव हुए। तब से लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने लगा। ठीक है, तब से क्या हो गया, अप्रैल और मई में होने लगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि संविधान में लोकसभा चुनाव की तारीखों से संबंधित प्रावधान क्या है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 83 के 2 में क्या कहता है। 83 यानी कि अनुच्छेद 83 के 2 के तहत लोकसभा पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी। यदि सदन का विघटन नहीं हो तो मतदान की तारीखें चुनाव आयोग द्वारा तय की जाती है और तारीखें पिछली लोकसभा के विघटन के बाद ही निर्धारित की जाती है। चुनाव आयोग मतदान तिथियां और अवधि तय करने में निम्न बातों का ध्यान रखता है, जैसे परीक्षा कार्यक्रम, धार्मिक त्यौहार, सार्वजनिक छुट्टियां, भारत के आकार और विभिन्न क्षेत्रीय जलवायु आदि। इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है ना चुनाव आयोग के द्वारा, वो भी मतदान के समय में। यहाँ पे देखा जाए, कहता है कि वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव इतनी गर्मी में क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए, वर्ष 2004 से चुनाव का बदला हुआ चक्र हो जाता है। 2004 के बाद जो चक्र बदल गया उसके बाद यह लगातार अभी जारी है। इस वर्ष चुनाव आयोग की घोषणाओं में देरी के अन्य कारण भी हैं, जैसे होली हो गया, बैसाखी हो गया, तमिल नववर्ष हो गया जिसको पुंडथु बोलते हैं, जैसे लगातार त्यौहार। इस कारण चुनाव चक्र जून तक चला गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। क्या हो जाता है दिशा निर्देश, तो दिशा निर्देश जो है हम लोग देखते हैं, तो राज्य को हीट स्ट्रोक के बारे में जागरूक किया जाएगा और मतदान केंद्र जो है भूतल पर स्थापित किए जाएंगे, है ना, ताकि वहाँ पे ठंडा का माहौल रहे। और मतदाताओं को अस्थायी आश्रय व्यवस्था भी किया जाएगा। पीने की पानी की सुविधा भी सुनिश्चित किया जाएगा और महिलाएं बच्चों को मतदान केंद्रों पर लाने से बचा भी जाएगा। मतदाताओं को तौलिया लाने को कहा गया है और मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करनी पड़े। पैरामेडिकल स्टाफ हीट स्ट्रोक दवाओं और ORS पैकेट के साथ ये जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। आप ज़रूर इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कहता है कि सही है। ऑप्शन आपके 4 हो जाते हैं। मतदान की तिथियां सरकार द्वारा तय की जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि चुनाव की तिथियां लोकसभा के विघटन के पूर्व ही निर्धारित की जाती है और सदन का विघटन नहीं होने पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और संविधान के अनुच्छेद 82 इसके कार्यकाल से संबंधित है। तो ये हो गया आपका प्रश्न। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। तो डेली के करंट अफेयर्स में हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।